विश्वास यदि शंकर पर है तो शिव दिखता। शिव के बिना कुछ नहीं दिखता। महाराज अर्जुन ने नियम ले लिया कि मैं, भगवान कृष्ण ने कहा है कि शिव की आराधना करना बिना आराधना के मतलब। अर्जुन ने नियम लिया, जब तक मैं शंकर भगवान की पूजन नहीं करूंगा, आचमन नहीं करूंगा, शिव के जल का प्रोक्षण नहीं करूंगा, शिव के जल का, तब तक मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। अर्जुन ने नियम लिया, लग गया। रोज प्रतिदिन अर्जुन किसी ना किसी शिवालय में पूजन करते। शिवालय नहीं मिलता तो पाषाण पूजन करते। पाषाण पूजन नहीं कर पाते तो पर्वत को शिवलिंग मानकर उसकी आराधना कर लेते। जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर छीट लेते, आचमन कर लेते। अब शंकर जी पे चढ़े हुए जल का कितना महत्व है, स्कंद पुराण कहती है। कौमार खंड वर्णन कर रहा है कि अर्जुन समुद्र तट, दक्षिण दिशा में समुद्र के तट पर पहुंच गए, जहां पर 5 तीर्थ विराजमान थे। 5 कुंड, 5 तीर्थ ऐसे थे जहां पर संत स्नान करने नहीं जाते थे। अर्जुन वहां पहुंच गए। संतों ने रोका, ये अर्जुन, तुम 12 वर्ष का तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, 12 वर्ष वन में रह रहे हो, पर इन 5 कुंड में स्नान मत करना। ये 5 जो कूप हैं, 5 जो तीर्थ हैं, इसमें जो जल है, जल के अंदर एक एक मगरी रहती है। मगरी मतलब मगर की पत्नी। मगरी इसमें रहती है। वो मगरी जो अंदर जाता है उसको खींच लेती है, खा जाती है। पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर संतों से कहा कि मैं बिना तीर्थ के यहां से जाऊंगा नहीं, स्नान तो मैं करूंगा, कुंड में शिव की आराधना करूंगा। अर्जुन, वो मगरी तुम्हें खा जाएगी। अर्जुन विचार नहीं करे रत्ती भर भी। स्कंद पुराण का कौमार खंड कह रहा है कि अर्जुन चलते चलते उस पहले 5 तीर्थ थे, 5 तीर्थ में से एक तीर्थ पर अर्जुन ने हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, प्रणाम कर कर हर हर महादेव जैसे ही बोले और अर्जुन उस तीर्थ में कूद गए। जैसे ही अर्जुन तीर्थ के अंदर कूदे, वो मगरी ने पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। वो अंदर ले जा रही है। जैसे ही अंदर ले जा रही थी, अभी अर्जुन का पांव पकड़ा था, अब अर्जुन के जंघा को पकड़ा, कमर को पकड़ा, और पकड़ते सी अर्जुन के हृदय के पास पहुंची और शीश पकड़ने वाली थी कि जिस शीश पर शंकर जी का छीटा, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल का प्रोक्षण पड़ा था, वो बूंद उस मगरी को पड़ गई और मगरी अप्सरा बनकर बाहर निकल गई। अर्जुन भी बाहर थे, वो मगरी भी अप्सरा बनकर बाहर, बिल्कुल सुंदर स्त्री बनकर, बहुत सुंदर स्त्री बनकर बाहर। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? बड़ी सुंदर हो। अभी तुम मगर के रूप में थी और अब इतनी सुंदर बनकर तुम सामने खड़ी हो कौन तुम? मगरी हाथ जोड़कर बोली, रे अर्जुन, हे पांडु नंदन, हे अर्जुन, हम 5 अप्सराएं हैं। मेरा नाम वर्चा है, दूसरी मेरी सोरमेई है, तीसरी सामेई है, चौथी बुदबुदा है और 5वें नंबर की लता है। हम 5 अप्सराएं हैं और देवलोक में रहती हैं, बड़ी सुंदर हैं हम पांचों की पांचों। एक बार अपनी सुंदरता का भाव जानकर हम सब नंदन वन पहुंच गए, जिस वन में कुछ संत बैठकर शंकर भगवान की आराधना कर रहे थे, साधना कर रहे थे, शिव की अर्चना कर रहे थे। और शिव महापुराण में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको कहते हैं
एक बात याद रखना, यदि कोई शंकर की आराधना में डूबा है, साधना में डूबा है, भजन में डूबा है, कोई शिव नाम की भक्ति में डूबा हुआ है, निवेदन है, उसको कभी भी आप ना तो उसको परेशान करिए ना उसको कष्ट दीजिए, नहीं तो व्यक्ति को भोगना बहुत कुछ पड़ता है, बहुत। अर्जुन, हम नंदनवन में पहुंचे और नंदनवन में पहुंचने के बाद अर्जुन, हमने देखा कि एक संत शिव की आराधना में लगे हुए थे, शिव आराधना में लगे थे। तभी हमारे मन को भाव उत्पन्न हुआ, हमने उनको अपनी ओर आसक्त करने के लिए नई नई लीला करना प्रारंभ कर दिया। नई नई हम उसको अपना करने के लिए नई नई लीला करने लगे। अब वो संत तो हमको देखे नहीं, जब आखिरी में संत ने हमको नहीं देखा, उनका जल का भरा हुआ जो लोटा था, पात्र था, उसको हमने छुड़ाकर उठाकर दूसरी जगह रख दिया। वो उस पात्र को ढूंढने लगा। पात्र, शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज शंकर भगवान को जो तुम लोटा लेकर जाते हो मंदिर, शिव जी को मंदिर जो लोटा लेकर जाते हो, उस लोटे में इतना बल आ जाता है, शंकर जी पे जल चढ़ते 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 वो लोटा इतना बलवान हो जाता है कि मान लो यदि घर में किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ गया, डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है, दवाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पर उसका ताप, उसका बुखार कम नहीं हो रहा, तो उसी लोटे को पानी में डुबाकर उस पानी की पट्टी अगर उस बीमार व्यक्ति के सिर पर रखना प्रारंभ कर दीजिए, 20 से 25 मिनट के अंदर बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता। वो पात्र, वो लोटा भी तपवान हो जाता। अभी तक अप्सराओं का कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी तक अप्सराओं का बाल बांका नहीं हुआ था, संत को अपनी ओर आसक्त कर रही थी, अप्सरा का कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। उन अप्सराओं का कुछ भी नहीं गया, उन अप्सराओं का कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर अब वो अप्सरा, अभी तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी। स्वामीनारायण मंदिर के गादीपति यहाँ आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर। एक बार जोरदार ताली बजाकर संतों के लिए। शिव कथा में
वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संताएं, उसके लिए साधुता है, शिव कृपा बनी रहे। अर्जुन अप्सराएं कह रही हैं, वर्चा कह रही है कि नंदन वन में जो शिव की भक्ति में जो संत लगे थे उनको हमने कष्ट दिया, अपनी ओर आसक्त करा, पर आसक्त करने के बाद भी वो हमारी ओर नहीं आए। तब हमारे मन में भाव आया, पात्र रखा था जिससे वो जल चढ़ा रहे थे शिव को, और उस पात्र में बड़ा बल होता है, बहुत बल। जैसे आज सारी जितनी पूर्णिमा होती हैं, उन पूर्णिमा में आज की जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, वो बहुत मायने रखती है, बहुत। हम फिर निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो, और यदि कोई शरीर में बहुत ज्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो चंद्रमा की रोशनी में, उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त करेगी। चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण। कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की। चंद्रमौलेश्वर शिव उपासना ये बहुत। और आज तो सुंदर शरद पूर्णिमा है, बाबा की बड़े आनंदमय स्वरूप है। चंद्र की रोशनी में आप लोग तो खीर खाते ही हो, पर साथ में एक बेलपत्र का प्रयोग भी जरूर कर कर देखो, वो आपकी जिंदगी में ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देगी, कितने रोग। पर वो बेलपत्र छोटी लेना, ज्यादा बड़ी बेलपत्र नहीं लेना, छोटी सी बेलपत्र लो, शिव पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चंद्र पूर्णता में जब हो, रात्रि के समय पर एक बेलपत्र चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको चबा चबा